हेलो स्टूडेंट्स, डेट 5 मई 2020, फिजिक्स क्लास 11 लेक्चर 2। तो बताने की जरूरत नहीं कि जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है पहले लेक्चर 1 देख लें, तो ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ चुके हैं भास्कर क्लासेस के साथ, अब आप लोग सारे लेक्चर को कॉपी पर नोट करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में सिखाया गया तो फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट और बाद में डायमेंशन सिखाया गया था। लेंथ का एल रिकॉल में है, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का केल्विन के, करंट का आई, ये दोनों से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी, ये सब डायमेंशंस है। पहले लेक्चर में ठीक से समझाया गया है कि यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, सीजीएस यूनिट, उन सब के बारे में 9th 10th में पढ़ा, 11th 12th में भी पढ़ना है। बट डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे टर्म्स है जो चेंज नहीं होते, तो यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोगों को डायमेंशंस भी याद करना है थ्रू आउट क्लास 11th और क्लास 12th में। बुक्स के बारे में कल बता दिया गया था आप लोगों को कौन सा बुक लेना है, नहीं लेना है, किस तरह से तैयारी को अप्रोच करना है। ठीक है, तो सेकेंड क्लास है, तो कल हम लोग डायमेंशन जाने थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का, और दो तरह का फिजिकल क्वांटिटीज बताया गया था। एक होता है फंडामेंटल, और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है दुनिया में जो कि आप 8th 9th 10th में पढ़ेंगे या फिर अपने लाइफ भर में पढ़ेंगे, वो सब एग्जांपल्स होते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। डिराइव्ड का मतलब कहीं से आया है, और कहाँ से आया है, तो इन्हीं सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आया है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने लाइफ में आप लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बन करके आता है। तो जैसे इन सातों का डायमेंशंस अपन याद कर लिए, अब इन सातों के मदद से बाकी जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब का भी डायमेंशंस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस पता लगाने का ट्राई करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का, क्योंकि 11th का सेकेंड क्लास है। तो हम लोग को अभी कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज मालूम है, अभी हम लोगों को वैसे फिजिकल क्वांटिटीज मालूम है जो हमने 8th में 9th में और 10th में पढ़ा है। तो आज के क्लास में 8th 9th और 10th क्लास में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, कुछ देखते हैं। तो आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सारा तो नहीं, बट जो सब 8th 9th 10th में पढ़ा उन सब का। अब जुड़ जाइए भास्कर क्लासेस के साथ। क्लास 11th की तैयारी अब आप लोग शुरू कर लीजिए। मैथ्स का लेक्चर भी अब आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अब समय नहीं मिलेगा, और नोट्स कॉपी में बनाइए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस कुछ हम लोग देखते हैं। ऐसा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में अपन 9th 10th में 8th में थोड़ा बहुत जान कर आए। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस का डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा। डिस्टेंस वाज एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो लेंथ क्या है, लेंथ तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका भी जो डायमेंशंस होगा, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा, डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ का ही डायमेंशन होगा। ठीक है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी 9th 10th याद नहीं है सब, तो क्या करेंगे, तो अभी फिलहाल याद नहीं करना है, अभी थोड़ा थोड़ा समझना है। यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के साथ साथ अब हम लोगों को डायमेंशंस वगैरह याद करने होंगे। आज के क्लास में कम से कम 9th 10th में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा आपने डिराइव्ड वाला, सबका एक बार हम लोग डायमेंशंस पता लगाएंगे और याद भी कर लेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी एक टर्म पढ़ा था हमने, या फिर स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो। अगर डेफिनेशन याद नहीं है, डेफिनेशन का भी काम नहीं है, स्पीड का फॉर्मूला तो याद होगा हम लोगों को, स्पीड वाज डिस्टेंस बाय टाइम। तो उस हिसाब से इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा,
स्पीड की डायमेंशन, इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो l, और टाइम यहाँ पर आपको दिख जाएगा t, सो इसका डायमेंशन इज lt, t पर पावर -1 है, नहीं t पर पावर 1 ऊपर चला गया, lt -1। उसी तरह से वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t, सो वेलोसिटी का डायमेंशन इज lt -1। तो जैसे 9 पे पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी का लेवल 12 को याद करना कि डायमेंशन सेम होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। और क्या पढ़ा था? और पढ़ा था एक्सेलरेशन। अब जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में उन लोग समझ में, 9th क्लास में जो आपने ये सब पढ़ा था वो दोबारा आप लोगों को 11th क्लास में स्टार्टिंग से पढ़ना, बट पहला चैप्टर डायमेंशन है। जब मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे 9th का पहला चैप्टर मोशन था, तो 11th में पहला चैप्टर ऑफिशियली जब मोशन स्टार्ट होगा तो फिर से स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये सब पढ़ाया जाएगा। बट पहले क्लास में आपको फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस एटलीस्ट जो 9th 10th में पढ़ा था वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसका अगर डायमेंशन के बारे में बात करें तो वेलोसिटी से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा, तो ऊपर किसका डायमेंशन आएगा? वेलोसिटी का। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो 3 मीटर पर सेकंड ही आएगा। चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही आएगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन अभी देखा आपने, lt -1 था, नीचे का एक और t, सो दिस कम्स आउट टू बी lt -2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। विद ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जब भी ऑफलाइन क्लास में जो लोग बच्चे हमारे साथ जो ऑफलाइन में जुड़ेंगे, ये सब ट्यूशन कॉपी में आपका मेंटेन होना चाहिए, ये सब अब दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन के मीडियम से ही आज तक जुड़े हुए रहेंगे तो कॉपी अपना बना करके रखें। ऑफलाइन वाले लोग जब आएंगे भी तो भी कॉपी में ये सब डेटा जो है वो मेंटेन होना चाहिए। सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन, ओके। अब सेकंड चैप्टर क्लास 9 में आपने पढ़ा था फोर्स। अगर फॉर्मूला याद करें, मीनिंग नहीं, मीनिंग फिर से जब आएगा चैप्टर 11th में भी फोर्स आपको पढ़ना है, वहां पर पढ़िएगा। अभी सिर्फ डायमेंशन, तो मास का m और एक्सेलरेशन को ऊपर देखे lt -2, सो फोर्स इज mlt -2। इस तरह से मोमेंटम पढ़ा था, p से डिनोट करते थे। मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी, so mass is m, velocity is lt -1, so momentum is mlt -1, momentum का डायमेंशन, ओके। और क्या पढ़ा था? एक्चुअली में इंपल्स का भी यही था, बट इंपल्स हम फिर से पढ़ना, अभी जो एकदम बिल्कुल याद है आपको क्लास 9th का, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी से डिनोट करते थे, जी से, हाँ? और नाम से पता चला दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आखिर तो एक्सेलरेशन ही था। तो जी का जो डायमेंशन होगा, जी का डायमेंशन एक्सेलरेशन वाला ही हो जाएगा, दैट विल बी lt -2। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब दोबारा 11th का आपको शुरू से पढ़ना है। बट पहले क्लास में डायमेंशंस आपको एटलीस्ट उन फिजिकल क्वांटिटीज का जो आपने क्लास 9th में और 10th में पढ़ा है, उन सब का डायमेंशन अभी के अभी याद करना पड़ेगा, ओके। और आगे अगर याद करें, और क्लास 9th में आपने पढ़ा था वर्क एंड पावर, तो वो सभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। वर्क नहीं भी याद तो अभी फिलहाल सिर्फ डायमेंशन, वर्क वाज एफ cos थीटा था, बट अभी सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे समझाने के लिए आप लोगों को, अभी सिर्फ डायमेंशन क्या होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं। एफ का भी हम लोग देखे mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट का l, सो दिस इज ml2t -2, ये वर्क का डायमेंशन।
ml2t-2। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क को एनर्जी कहते थे। वर्क का भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वाज जूल, एनर्जी का भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज जूल। डायमेंशन सेम है, दिस इज लाइक ml2t-2। पावर पढ़ा था हमने क्लास 9 में, 10th में भी पढ़ा। पावर वाज वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये डेफिनेशन नहीं है, ये आपको 11th में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा पावर क्या होता है। अभी सिर्फ डायमेंशन में वर्क का ऊपर देखिए ml2t-2 और नीचे एक और t टाइम का। सो दिस इज लाइक ml2t-3। डायमेंशन में पावर है ml2t-3। अब कुछ आज तो दूसरा ही क्लास है, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे सोच रहे होंगे डायमेंशन सर याद करने के पहले डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे, बट जैसे जैसे क्लास आगे चलेगा आपको पता चलेगा सिलेबस बहुत वास्ट है। आप जेईई के एग्जाम में, मेंस एडवांस नीट के एग्जाम में ऐसे बीच में बैठ करके डायमेंशन नहीं निकाल सकते। 90-95% फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लोगों को मुंह जबानी याद करना पड़ेगा। वर्क, एनर्जी, पावर सब हो गया। और कौन कौन सा डायमेंशन पढ़े थे अपन? डायमेंशन में और कौन कौन सा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताइए आप लोग। वर्क, एनर्जी, पावर हो गया। और पढ़े थे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड, 1 बाय टाइम पीरियड होता था, है ना? 8th में पढ़ना था। सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन इज t पे पावर -1। क्या होता था नहीं होता तो भूल भी गए हैं, फिलहाल उसका मतलब नहीं है, अभी डायमेंशन से याद करना होगा। और 9th क्लास से कुछ बचा? वर्क, एनर्जी, पावर। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ था। आखिर इट वाज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आखिर लेंथ ही है, जो भी लेंथ ही है, दिस विल बी लेंथ। वैसे ही एम्पलीट्यूड भी एल ही होगा। और इंपॉर्टेंट में अगर देखें वर्क, एनर्जी, पावर, फोर्स, वेलोसिटी सब हो गया। और इसका निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी से डिनोट करते हैं। अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो क्लास 9th में ग्रेविटेशन में पढ़े थे, 11th में दोबारा से पढ़ना, बट 9th के हिसाब से बात करें। This was the formula that we studied, gravitational force F G m1 m2 upon r square. So this G comes out to be F r square by m1 into m2. So इसका डायमेंशन निकालने के लिए यही दूसरा क्लास है, यही मीनिंग है डिराइव। देखो आखिर ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? आखिर ये फोर्स पर, फोर्स खुद आप देखिए कि mlt पर था, mlt-2। r was distance का स्क्वायर, फिर मास, फिर m2। दिस इज पावर 1 पावर 2 एक्सपोनेंट करो, दिस n पे पावर -1, l पे पावर 3, t पर पावर -2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की डायमेंशन। नोट भी करना है, याद भी करना है, ट्यूशन कॉपी मेंटेन भी करना है। थ्री देख रहे हो ना कैसे हुआ? एल पे पावर 1 है और एल पे 2 है, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है। तो ये सब हो गई 9th की। अब थोड़ा 10th का याद कर लो, जो सब पढ़ा था 10th का जो पढ़ा था उसको लगाते हैं। 10th पे पहले पढ़ा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो करंट बराबर चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज वाज इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, क्या था नहीं था याद कर ले, फिलहाल डायमेंशन से मतलब है। तो Q से डिनोट कर सकते हैं चार्ज को। करंट का देखो I से भी चलेगा, A से भी, अभी फिलहाल A से मैं कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल अभी क्लास में 80, चार्ज का डायमेंशन इज 80। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से।
रेजिस्टेंस वाज V बाई I, है ना। तो उसके लिए पहले हम लोग को V का लिखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस में देखने तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज का पहले देख लेते हैं। V से डिनोट करते थे, V का फॉर्मूला अगर याद करेंगे वर्क डन बाय चार्ज था। ये नहीं था एक्चुअली में, डेफिनेशन बहुत क्लियर मैं आप लोगों को बताएगा। डायमेंशंस निकालने में सिर्फ इसका काम पड़ेगा। वर्क डन बाय चार्ज आप लोग याद करेंगे क्लास में। वर्क अभी फिलहाल डायमेंशन वर्क अभी ml2 की माइनस टू निकाले, चार्ज का ऊपर 80, सो V का डायमेंशंस कम्स आउट टू बी ml2 a पर पावर -1, डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में क्या -1, बेस सेम पावर माइनस, सो दिस t पर पावर -3, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ml2 a -1 t पर पावर -3, ml2 a पर पावर -1 t पर पावर -3। जिन्होंने एक्सियोमा खरीद लिया है या फिर भाई बहन का होगा, पहले चैप्टर में सारा डायमेंशंस दिया हुआ है, तो सारा डायमेंशंस आप एक्सियोमा सर के बुक में जो पहले चैप्टर में दिया हुआ है, सारा डायमेंशंस आप लोगों को याद करना है। कॉपी में तो जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो तो करना ही है, और सिंपल सा हिसाब है एक्सियोमा के पहले चैप्टर में जितना डायमेंशन दिया हुआ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का, वो आप लोगों को बिल्कुल कॉपी में लिख करके याद कर लेना है, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। अभी बच्चों को लग रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएगा, तो आज तो दूसरा ही क्लास, तीसरे चौथे क्लास में आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे टॉपिक होते होते मेंस एडवांस रीड के क्वेश्चन के साथ कनेक्ट कैसे हो जाता है, वो देखेंगे। फिलहाल ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस वाज V बाई I, है ना, V बराबर I R का, R बराबर V बाई I। वोल्टेज का ऊपर निकाला ml2a -1 t पे पावर -3 और करंट का A, so this is like ml2 a पर पावर -2 t पर पावर -3 रेजिस्टेंस का V बराबर IR, V बराबर IR था ना, R बराबर V बाई I, तो V का लिखा है ml2 t पर पावर -1 t पर पावर -3। अच्छा एक और है, अब थोड़ा कंफ्यूज मत करना, करंट का कभी I कभी A मत करना, अगर A से लिख रहे हो तो A से, ये नहीं कि A भी लगा के I भी लगा के तो उल्टा चला होगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी पढ़ा करेंगे, रेजिस्टिविटी क्या था नहीं था, अगर नहीं याद तो बुक से याद करो, फॉर्मूला याद करते, रो था, L था बाय A था, रेजिस्टिविटी वाज R इनटू A अपॉन, इसका क्वेश्चन भी आया बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को, तो इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर निकाला अपन ml2 a -2 t -3, ये A एरिया वाला था, बस एरिया इज L2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ पाई r स्क्वायर साइड इनटू साइड, एरिया का डायमेंशन इज L2 लेंथ इनटू लेंथ, और नीचे खुद ही है तो L, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन इज m L पे पावर 4, दो दो चार में से गया, दो दो चार में से गया, ml3 a पर पावर -2 t पर पावर -3, दिस इज रेजिस्टिविटी की डायमेंशन, ml3 a पर पावर -2 t पर पावर -3। एक बार चेक कर लेते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए था, तो रो बराबर हो गई R इंटू ए बाई एल, R का था यहाँ पर ml2 a -2 t पर पावर -3, एरिया का L स्क्वायर और नीचे L, तो दो दो चार में से एक गया था, L3 हो गया, a पर पावर -2 रह गया, t पर पावर -3 रह गया, है ना, ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे लास्ट टाइम में, अब थोड़ा 10th का हो गया, अब थोड़ी सी बात कर लें, बीच बात में और जो जो पढ़ा था हल्का फुल्का उसका भी देख लेते हैं। जैसे प्रेशर आया था 9th में 10th में, प्रेशर
तो प्रेशर वाज फोर्स बाय एरिया, फोर्स का भी निकाला था ml t-2 और एरिया का भी थोड़ा देर पहले बताया गया L² L2, ठीक है। तो L पे पावर 1 L पे पावर 2 एक्सपोनेंट का रूल है, दिस इज m, L पे पावर -1 t पर पावर -2, पावर 1 पावर 2 माइनस होगा तो -1 होगा, दिस इज प्रेशर। और डेंसिटी दिस वाज मास बाय वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का, वॉल्यूम पर 3 बार लेंथ ब्रेथ हाइट r² h a क्यूब, वॉल्यूम निकालते समय लेंथ का डायमेंशन 3 बार, सो दिस इज लाइक m l -3, ये प्रेशर डेंसिटी। अलग से लिखना है एरिया का L2, वॉल्यूम का L3, ठीक है, इस डायमेंशन हो गई। 9-10 का अगर कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी छूट गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, प्रेशर, डेंसिटी, डेप्थ का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी जो भी है। 9-10 में 8 में आपने जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े हैं, स्मॉल जी, कैपिटल जी, इन सब का डायमेंशन जो है वो आप लिख लेंगे। निकालना भी सीखिए और याद भी करना। अभी तो दूसरा क्लास है, ठीक है, बट निकालने से ज्यादा, मतलब निकालना तो सीखना ही कंपलसरी है, बट जितना ज्यादा याद करके रखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। फिजिक्स का लेक्चर 2 जो है वो क्लास 11 तक खत्म हो गया। मेक श्योर करेंगे आप लेक्चर 1 जरूर पढ़ लें और HC वर्मा एनसीईआरटी का बुक खरीद लें। भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले जरूर से, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा बीच का, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। HC वर्मा एनसीईआरटी और कल एक बुक बताया गया कंप्लीट फिजिक्स, उसको खरीद लें, लिख लें, कॉपी मेंटेन कर लें। थैंक यू।